ओम नमः शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज है भोम प्रदोष व्रत और आज ही है शिवरात्रि। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। यह तिथि अगर मंगलवार को आती है तो इस व्रत को भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि भोम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत होता है और प्रदोष व्रत के दिन कथा सुननी चाहिए और इससे आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति होती है और कथा सुनने में कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो जानते हैं भोम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ। सूत जी बोले, जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष की प्राप्ति की। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। ये उसके नियम थे। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा का परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जाकर पहुंचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है बोली। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप मुझे बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को अपने पुत्र को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग लगवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भर आए, उसकी आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका तो जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, ये थी मंगलिया और वृद्धा की कहानी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती है। इसलिए प्रदोष व्रत की कथा अवश्य कहनी चाहिए और फिर कथा के बाद शिव जी की आरती करनी चाहिए। ओम जय शिव ओंकारा वाली आरती। क्या आप जानते हैं प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे की कथा क्या है? अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो यह है कि
चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों को झेलना पड़ रहा था। भगवान शिव ने उन दोषों का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग होती है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शालिग्राम ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा भी सुनी जाती है। दोस्तों भक्तों, आज है भोम प्रदोष। तो भोम का अर्थ क्या होता है? भोम का अर्थ होता है मंगल, और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इस दिन को भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा का बड़ा महत्व है। शिव जी की उपासना से जीवन खुशहाल, और हनुमान जी की पूजा से शत्रुओं का विनाश होता है। भोम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा से कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों भक्तों, प्रदोष व्रत रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव की कृपा प्रदान करने वाला होता है। प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से बहुत से लाभ हमें मिलते हैं। आगे चली जा। प्रदोष व्रत करने से जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमस्तुभ्यं।